रुक तो जरा है मुसाफिर, कुछ सांस लेने दे पल को जरा। कोहनी के बल दर्द झेल कर एक रात आने को है, सुन तो जरा। तुम्हें पता है तुम्हारे तायाबों के पैसे किसने चुराए थे? किसने? सबा ने। What? मनान? Oh my God! What a pleasant surprise! तुम कब आए? Here I am. I can't believe it. I'm so sorry. मुझे पता नहीं था भाभी के। Please, सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आप गुस्से में बहुत अच्छी लगती। हैदर की बहन है हमना। तुमने देखा निशी ने कितना बड़ा ब्लंडर किया है। कहाँ शादी कर ली है, उनका घर देखो, नो क्लास नो बैकग्राउंड, कैसे लोग हैं, है ना। मुझे मिशी के इन-लॉज अच्छे लगे। मम्मी ने डिनर पे बुलाया। मॉम बोले तो तुम्हारी मॉम। और सिर्फ तुम्हें और मुझे नहीं बुलाया, हमने और अम्मी को भी बुलाया। रुक तो जरा है मुसाफिर। ओए माशाल्लाह आर्नर सलवार निकल। ओ क्या बात है, बड़ी बॉडी शाडी बना के आया, बड़ा हो गया है। सासू माँ है ना अपना मनाने। क्यों भाई, यहाँ पे कोई बड़ा नहीं होता है क्या? वैसे मम्मी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हर कोई मेरे बड़े होने से बहुत हैरान है। ओ सबको हैरानगी होगी तेरे बड़े होने से। ओ मैं सासू माँ इस बात पे हैरान हूँ, इतने अरसे बाद आया जवान जान, इकल्ला मुंह उठा के आ गया। ओ ये बता, ओ तेरे को किसी मेम ने घास नहीं डाली, किसी को लाया थी तू? क्यों, आपको कोई चाहिए थी क्या? और निकम्मे आदमी आके पूछ रहा है अकेला, और लेके आता तेरा भाई दो दो क्या चार चार संभाल सकता है। और दामाद किसका हूँ? और सासू माँ 3 संभाल सकती है, मैं 2 नहीं संभाल सकता। इससे पता लगता है कि आपको घास खाने का बहुत शौक है। फखड़ है हमें, और जाहिर है पेंडू लोग हैं। तुम लोग बोलते हो वेजिटेरियन वेजिटेरियन, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं। वैसे आपका बिजनेस कैसे जा रहा है बाप भाई? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अभी आएगी ना सूफी तेरी बहन पूछना। कल उसको मैंने सासू माँ 3 नवे मॉडल के जो है ना, नवे डिजाइन डायमंड के सेट दिए हैं, और लेके फौरन रास्ते से बुटीक पे चढ़ी गई है। जाके पहले सूट मैच करेगी, फिर आएगी भाई के सामने। पता नहीं जैसे भाई का या सासू माँ का रिश्ता आ रहा है कोई। ओ यार, रिश्ते पे याद आया, वो मिशी किधर है? वो मिलने नहीं आई? कल आएगी खाने पे। और चलो अच्छी बात है यार। मनान क्या बताऊं, ईमान से खुदा की कसम उदासी सी हो गई है इस घर में, और बड़ा अरसा हो गया है मिशी से जो है ना मुज़ाकरात नहीं हुए फेस टू फेस ना, समझे? वो वैसे उसने बहुत बुरा किया, पता चला है ना तुझे? टॉक शो में अजीब बुरे तरीके से शादी कर ली। वहाब तुम भी ना गलत बात गलत वक्त पे कह जाते हो। और मैंने कौन सा गलत बात कर दी? बाप सुनाड़ा खड़ा और सच्चा आदमी है, आपको तो पूरा बुरा लगता हूँ मैं। जी हैदर साहब, हमने सुना है आपने पार्टी दोबारा ज्वाइन कर ली है। पहले इस्तीफा मैं देने भी की क्या? वजह ओ से सासू माँ करेंगे रुके, वो देखे, वो आया हुआ आपका दामाद छोटा, ओ बॉक्सर बैठा। ओ मनान में तुझे बता रहा हूँ, सासू माँ से पूछ रहे। वो इसी तरह एक दिन टॉक शो में बैठा था और अपनी मिशी को ले गया था शादी करके। अल्लाह का शुक्र अदा करें, यूं क्या खड़ी है, वजू करें, जाए नफिल पढ़े। मनान में तुझे बता रहा हूँ 10-10 हज़ार की शर्ट लगा रहे। अगर इस प्रोग्राम में कोई लड़की बैठी होती तो ये यकीनन शादी करके जाता। खुद को झूठा साबित कर। तो इसमें गलत क्या है? झूठे तो आप है, आपकी तो पार्टी झूठी, आपका तो लीडर भी झूठा है जनाब। आपने कितनी पार्टियां बदली, कुछ याद है? तो छोड़े यार, नहीं कोई हिसाब है? कभी मीम, कभी लाम, कभी चे, याद है कुछ? अरे आप जैसे थाली के बैंगन किसी के बारे में क्या राय देंगे? देखो जी, अभी मैं कुछ बोलूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा। वैसे वो आपकी जो मॉडल बेगम है, वो साल में कितने बॉयफ्रेंड बदल देती है? कुछ हिसाब लगाया कभी? तो क्या हो गया भाईजान? खैर है सब। मैडम जी, ये क्या आपने हमें किस लिए बुलाया इधर? ये क्या मतलब? भाई हम लड़ने थोड़ी आया इधर यार। तुम जैसे खोखले लोगों के पास जब किसी बात का जवाब नहीं होता तो तुम जातियात पर उतर आते हो, हैं?
जा पहले जाके तमीज से बात करना सीख कर आओ। अरे जाओ जाओ, तुमसे बात कौन करना चाहता है? मोहतरमा, मैं आपके प्रोग्राम में आया था पार्टी की कारकर्दगी के बारे में बात करने के लिए और उसका मंशूर बताने के लिए। इन साहब की बकवास का जवाब देने के लिए नहीं आया। लिहाजा बेहतर होगा कि आप प्रोग्राम का बाकी हिस्सा उनके साथ करें। ठीक है बात साहब, आप भी हमारे शेख मेहमान हैं। हेड साहब आप सब लोग तो जैसे हम करेंगे आपके साथ प्रोग्राम, देखें कितना मजा आता है। चलें जी, शुरू करें। रुक तो जरा ए मुसाफिर, कुछ सांस लेने दे पल को जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ तुम्हें? खुशी? कहाँ थे सारा दिन? यार बस 2-3 मीटिंग्स थी, उनमें बिजी था और कुछ खास नहीं। क्यों? खैरियत? क्या हुआ मिश्री? अम्मी ने से कुछ कहा है या हमना से लड़ाई हुई है? ऐसा कुछ हो सकता है इस घर में? हो तो सकता है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं ये लोग। तुम भी तो हो। क्या मतलब? मतलब ये कि आज मेरे लिए लड़ रहे हो, कल बदल भी तो सकते हो। शो देखा आपने? हाँ। उससे क्या कुछ नहीं कहा तुमने, मेरी वजह से। देखो मिश्री, ये जिस फील्ड में मैंने कदम रखा है ना, इसमें ये वसीम अब्बास टाइप के कैरेक्टर बहुत हैं, जिनका कोई और काम नहीं है सिवाय दूसरों की इज्जत को छालना। We'll have to get used to it और बस हौसले से बर्दाश्त करना होगा तुम्हें। तुम बर्दाश्त कर लो। हाँ करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं ये सब झूठ है, बकवास है और तुम सच्ची हो। अपने दिल से ये ख्याल निकाल दो कि मैं बदल जाऊं। निशी बहादुर बनो, क्योंकि तुम हैदर बख्त की बीवी हो। और तुम जानती हो, मुझे तुम्हारे प्यार की, तुम्हारे यहाँ होने की इस कदर आदत हो गई है कि महज ये ख्याल कि तुम बदल जाओगी या मुझे छोड़ दोगी, ये मुझे बहुत खौफजदा कर देता है। बहादुर बनो, क्योंकि तुम मिशेल हैदर बख्त जिसके शौहर हो, वो तुम्हें अब छोड़ के जाने वाली है। कल मम्मी की तरफ डिनर है, याद है ना? हाँ, कैसे भूल सकता हूँ इतना इम्पोर्टेंट इवेंट। तुमने अम्मी से बात कर ली थी? मना भी लिया। वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। लगता है सोबत का असर हो रहा है। हाँ हाँ। खाना लाऊं? प्लीज, यस, बहुत भूख लगी है। हाथ धो लो, खाना लेने जा रही हूँ। ओके। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत शुक्रिया जो आपने हमें दावत पे बुलाया। अच्छा, अब हमें भी इजाज़त दें। हाँ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब आए। ओहो, इतना सारा खर्चा कर लिया, एक दूसरे का शुक्रिया अदा करें, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि दावत की छुड़िया रखी है। मैं दरअसल में चाह रही थी कि इतने सारे लोगों में ना कि कोई अच्छे ख़ानदान की लड़की मनान को मिल जाए। ओ वाह 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 वाह, मतलब के लड़की शिकार करने की दावत थी।
ओ शिकाड़ी बता साढ़े कोई लड़की पसंद आई तुझे? आई तो है, मगर वक्त आने पे बताऊंगा। हाँ अच्छी बात है यार, ऐसे फैसले सोच समझ के करना। हाँ सुनो, बोल कौन है? डॉक्टर अब्दुल कदीर, इनकी सुनो, जिन्होंने टॉक शो में बगैर सोचे समझे खुद शादी कर ली और बढ़ो। मेरे ख्याल से अब आगे चलना चाहिए मिशी। हाँ चलें। ओके मॉम। थैंक यू। ओके बेटा, चलो बेटा। चलें आंटी यार। अच्छा जी, अच्छा हाँ, खुदा हाफिज़ जी। हाफिज। बाय बाय। बाय मिशी। कॉफी। क्या बात है, जब से आए हो खामोश लग रहे हो। यार जो तुम्हारे वहाब है ना, जरा नहीं पसंद मुझे। उनका भी तुम्हारे बारे में यही ख्याल है। ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, घर में कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता। बस मोम ने पैसा देखा और कुछ भी नहीं। हम बनान के साथ भी वही करने जा रहे हैं। यानी बीच में सिर्फ तुम एक बेचारी गरीब मारी गई। हाँ वेल बेचारी तो नहीं कह सकते, हाँ तुम्हारी मोहब्बत में जरूर मारी गई हूँ। OMG, यानी आज मिशेल ने फाइनली एतराफ़ मोहब्बत कर ही लिया। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। वैसे हैदर, मैं मनान के लिए बहुत परेशान हूँ। क्यों? यार मोम उस पर भी अपनी मर्जी इम्पोज करने की कोशिश कर रही है, और मुझे इस बात का डर है कि वो जो मोम चाहती है वो नहीं करेगा, और अगर वो नाराज़ होकर फिर चला गया ना, तो शायद ये वापस आए। और अगर ऐसा हो गया तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होगा उसको दोबारा से मनाकर वापस लाना। Well, you know what? मुझे लगता है कि वो कहीं और इंटरेस्टेड है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। तुम बहन हो उसकी, पूछ लो उससे। मैं एक सेकंड आया। ये चेक जब हैदर आए तो उसको दे देना। वैसे क्या रिपोर्ट है हैदर की? सर ज़ाती तौर पर कुछ लोग हैदर को पसंद करते हैं, उसकी बीवी का जिक्र आते ही लोग बददिल हो जाते हैं। आपने जल्दबाजी में हैदर को वापस बुलाया। मुझे नहीं लगता कि वो इन इलेक्शन में कोई कमाल दिखा सकेगा। कौन सा कारकुन क्या कमाल दिखाएगा, ये बात तो वो खुद भी नहीं जानता। ये बात सिर्फ सियासतदान ही जानता है कि कारकुन क्या कमाल दिखाएगा। हैदर भी कमाल दिखाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ तुम भी आ गए। तमाम अखबारात तुम्हारी तारीफ से भरे हुए, और ख़ासकर कल के जलसे में जो तुम्हारी तकरीर थी उसको तो बहुत कवरेज दी जा रही है। थैंक यू सर। अच्छा सर, आज तुम्हें एक न्यूज़ चैनल पे जाना है और रूलिंग पार्टी का जो वाटर प्रोजेक्ट है उसकी करप्शन की ऐसी तैसी करनी। इन्फॉर्मेशन है तमाम हमारे पास। ओके, वो तो ठीक है सर, लेकिन मुझे टॉक शो पे ना ही भेजें तो बेहतर है। पिछली दफ़ा याद है क्या हुआ था? हैदर, अवाम को ये सब पसंद है,
एंकर तुमसे वही सवाल करता है जो आवाम तुमसे सुनना चाहती है। मगर सर। कुर्बान। यस सर। तुमने हैदर को अब तक उसका चेक नहीं दिया। चेक। हैदर, पार्टी अगर अपने वर्कर्स का ख्याल नहीं रखेगी तो फिर वर्कर्स आवाम का ख्याल कैसे रखेंगे? मगर सर ये कुछ भी नहीं। बस तुम ये न्यूज़ चैनल से मत घबराए। जात की बखी और धड़ना हमें भी आता। तुम ये घबराना बंद कर दो। चलें। थैंक यू सर। अबा जी, ये नीलम है, नीलम हसन, मेरे बॉस की बेटी। अच्छा, आओ बैठो। मुबारक हो आप सब लोगों को। ये सबा की शादी के लिए आई है क्वेटा से, शिरकत करेगी हमारे साथ। तुम अकेली आई हो? अम्मी अब्बा साथ नहीं आए तुम्हारे? जी, वो दोस्तों के साथ प्रोग्राम बन गया तो मैं आ गई और सोचा अब कदीर की बहन की शादी भी अटेंड कर लूंगी। क्या मतलब? दोस्तों के साथ मतलब तुम लड़कों के साथ आई हो? अम्मी जान, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेहमान है हमारी, सबा की शादी के लिए आई है, उसको उससे मिलवाएं तो सही। प्लीज इसको लेकर जाएं अंदर। आओ। कदीर, गाड़ी से मेरा बैग लेकर आ जाना। और हाँ, एक जूतों का शॉपर होगा, वो भी लेते आना। और तुम्हारी बहन के लिए गिफ्ट लेकर आई, वो भी डिक्की से लेकर आना। तुम लोगों के यहाँ मिनरल वाटर तो होगा ना? नहीं है, ले आता हूँ बाहर से। ओके। वैसे बहुत गर्मी है यहाँ। एसी भी ले आना एक। ले आता हूँ बाजी। रुको 1 मिनट। क्या नई बैटरी लगवा दी है कि जाने की जल्दी है तुम्हें? कौन है ये लड़की? बाजी अभी तो बताया, मेरे बॉस की बेटी है। ये बॉस की बेटी है? तुम्हारी बॉस है खुद? इसे पसंद किया तुमने अपने लिए, इस घर के लिए? कोई मैच है हमारा उसका? बाजी आहिस्ता बोले, सुन लेगी वो। सुनती है तो सुन ले। जरा भी पास नहीं तुम्हें अपनी माँ बाप की इज्जत का। अब्बा जी अमीर माँ बाप की औलाद है, मेरे करियर के लिए अच्छी है बस। और हमारे मुस्तकबिल का क्या होगा? हम रह पाएंगे इसके साथ या ये हमारे साथ? अब्बा जी अब जैसा भी है, गुजारा तो आपको करना पड़ेगा। गुजारा करना होगा? अपने बाप से कह रहे हो तुम? गुजारा करना होगा? अब्बा जी दरअसल आजकल की लड़कियां ऐसी होती हैं, बदलती नहीं है, उनके लिए खुद को बदलना पड़ता है बस, और कोई बात नहीं है। हाँ, तुम जैसे सन मुरीदों की बीवियां नहीं बदलती, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में लड़कियों को बदलते हुए देखा है। बदलती नहीं है लड़कियां। बाजी मैं चलता हूं। तो मुझे खुश नहीं लग रही। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है।
मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, मुझे कदीर ने सब कुछ बता दिया है। वो आपको चेंज करना होगा ना, मेहमान भी आने वाले हैं, जाओ आप। कपड़े? शादी के कपड़े तो मैं लेकर ही नहीं आई, और वैसे भी मुझे फैंसी कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं। अगर तुम्हें लड़का पसंद नहीं तो तुम इनकार कर दो। मुझे देखो, मैं तो अपनी पसंद को ही अहमियत देती हूँ और किसी चीज़ को नहीं। कदीर भाई पसंद है आपको? तभी तो हाँ की है। हम लोग कैसे लगे? तुम लोगों के लिए मैं क्या बोल सकती हूँ? कौन सा मुझे अंकल आंटी के साथ इस घर में रहना है, मैं और कदीर तो अलहदा रहेंगे। तुम लोग जैसे भी हो, मुझे उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। सुनो, कपड़े बदल कर तैयार हो जाओ, मेहमान आना शुरू हो गए। मैं बदल चुकी हूँ, और वैसे मेरा मूड नहीं है बदलने का। कदीर कहाँ है? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम इन कपड़ों में रहोगी? हाँ, कदीर कहाँ है? मैंने उसे बैग लाने को कहा था, मुझे चार्जर की जरूरत है। वो बाहर मेहमानों के साथ बैठा हुआ है, आने वाला होगा। अच्छा, मैं देखती हूँ। अरे अरे, कहाँ जा रही हो तुम? बाहर मर्द है, उनके सामने तुम इसलिए में जाओगी? तो क्या हो गया? कदीर, कदीर। मजा आया? तुम तो चुप करो, पता नहीं कौन सी मुसीबत सर पे पड़ गई है। अरे सुनो सुनो तो। अच्छा हुआ। ये क्या है सर? क्या हुआ? मेरी बीवी पे पूरी स्टोरी लिखी गई है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपका बड़खुरदार मनान जिस लड़की को पसंद करेगा ना, वो आपको 100% पसंद नहीं आनी। क्यों? इतना ही शौक हो रहा है नाम सुनने का, बताऊं? तो जरा है मुसाफिर। तो ये कितने कैरेट है, कुछ बता सकते हैं? हाँ। कब से ढूंढ रही हो तुम्हें? क्या कर रही हो इधर? वैसे यार मैं कुछ देख रहा था। किसके लिए देख रही हो? वैसे ही देखो कैसे अच्छे नाइस ना, पहन के देखो। कीमत देखी? हाँ देखी कीमत, मतलब सिर्फ चेक करो, मैं साइज तो देखो। अच्छा, मैं नीचे जा रही हूँ शॉप में। नहीं ये नहीं चाहिए भाईजान, रख लें। अच्छा सुनिए, इसकी वो डब्बी है, डब्बी डब्बी दो ना यार। हैदर, आओ ना यार। हाँ आ गया। ठीक है। हाँ विशाल, क्या हो गया? इतना टाइम लगा दिया? यार वो मैं चेक कर रहा था। चलो। अच्छा सुनो सुनो, हाँ। हाथ लो। क्या हुआ? ओह माय गॉड, हैदर, तुम पागल तो नहीं हो? हाँ हूँ पागल। चलो चलो। Are you serious? हाँ हाँ, I'm serious. Are you mad? I'm mad about you. Let's go. ओ सासू माँ, मेरी बात समझ नहीं। और मैं कह रहा हूँ मनान पे अपनी नजरें गाड़ के रखें, हाथ से निकल जाना है उसने। कैसी बातें कर रहे हो? पहले ही हाथ में कहा था नजरें गाड़ के रखूं, क्या फर्क पड़ेगा? ओ मेरा कहने का मतलब है मिशी की तरह हाथ से निकल जाना है उसने। क्या घूम फिर के बातें कर रहे हो? सीधी सीधी बात करो ना तुम। ओहो, फिर सीधा सीधा बता देता हूँ। तो आज की ताज़ा खबरें ये हैं कि आपका बड़खुरदार मनान जिस लड़की को पसंद करेगा ना, वो आपको 100% पसंद नहीं आनी। क्यों? इतना ही शौक हो रहा है नाम सुनने का, बताऊं? मिशी की नंद। वो लड़की? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कैसी बातें कर रहे हो तुम वहाब? ना माने आपकी मर्जी। वहाब सुनाड़े के तजड़े पे कोई चढ़े नहीं खड़े। हीड़े पे मट्टी होती है ना, दूर से देख के बता देता हूँ, हीड़ा सॉलिड है।
अरे वो पूरी जिंदगी बाहर रह के आया है, उसको इतनी सादी लड़की कभी पसंद नहीं आ सकती। ना माने, और वैसे भी आपने भी तो आधी जिंदगी अपनी बाढ़ गुजारी है ना, आपने भी तो दामाद सादा ही पसंद किया है ना। तो हमारी मजबूरी थे। अच्छा, आपकी मजबूरी नहीं, मेरी भी मजबूरी है। नहीं हो सकता। नहीं यकीन आड़ा ना, नहीं आड़ा ना, चने फिर लगाएं शर्त 50,000 रुपए की। हाँ, मेरे सर में सख्त दर्द है, मुझसे और बात ना करो। लगाड़े 25,000 का डॉक्टर काट लीजिएगा, शर्त जीत गई तो। कंजूस साड़े के साड़े, ना मानो। ओहो, चपड़े तो ले जाएं। क्या मसला है आपके साथ? तुम हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहती हो? मुझे तैयार होना है ना जाके। बस अभी भी कम खूबसूरत नहीं लग रही। अच्छा ये बता दो कि मैं कैसे लग रहा हूँ इस आउटफिट में? काफी दिनों बाद पहना। वो भाभी से पूछ लें आप प्लीज। मिशेल से मैं पूछ लूंगा। तुम भी बता दो कि कैसा लग रहा हूँ। वैसे मिशेल कहती है यहाँ पे सिर्फ उसी की तारीफ की जाए जो खूबसूरत होता है या जिससे शादी करनी है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ ना। आप पागल तो नहीं होंगे? आपका दिमाग तो नहीं खराब? मेरी बात सुनो, मैं अमेरिका में रहता हूँ, एक आईटी फर्म में जॉब करता हूँ, ड्रिंकिंग नहीं करता, और मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तो ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहा हूँ कि मैं कोई पागल नहीं हूँ। अलबत्ता तुम्हें देखने के बाद जरूर होगा। हमना जी हमना। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, शलवार कमीज में तो बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। बस क्या कहें, कुछ लोगों को अच्छे नहीं लगते। अरे हमना बेटा जल्दी कर लो ना, वो तुम्हारे ताया अब्बा के कितने फ़ोन आ चुके हैं, और माशाल्लाह हैदर को कहो जल्दी करें। अम्मी मैंने तो सिर्फ ज्वेलरी पहनी है, आप तो तैयार भी नहीं हुई। अरे मेरा क्या है, मैंने तो बस कपड़े चेंज करने ना, बस अभी आई मैं। आप क्यों फिर से परेशान बैठे हैं मामा? मनान देखेगा तो क्या सोचेगा मामा? मामा मामा आप क्यों परेशान बैठी हैं? मनान देखेगा तो वो क्या सोचेगा? वो देखेगा क्या सोचेगा? और जो वो कर रहा है मैं परेशान नहीं होंगी क्या? क्या कर रहा है वो उस मिडिल क्लास लड़की को पसंद करता है। कौन? मिशेल की वो नंद, क्या नाम है उसका? हमना। हमना। ये आपको किसने कहा है? मनान ने कि मिशी ने? वहाब बता रहा था। ओह माय गॉड। और आपने वहाब की बात पर बिलीव किया? मामा आपको पता है वो तो मौके ढूंढता है हमारी फैमिली के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने के। मुझे भी ये लग रहा था, लेकिन what if it's true? Trust me, it's not true. मैं ये नहीं होने दूंगी। देखो मिशेल ने गलत फैसले करके ना अपनी जिंदगी बर्बाद कर दिया है। मैं अपने अकलौते बेटे को ना अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। I will stop him. Okay, relax. और trust me, मैं वहाब को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। उसकी ये आदत है और वो हमेशा इसी तरह करता रहेगा। ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप परेशान मत हो प्लीज, और आप प्लीज इस कमरे में से निकले। उठे, चले। आती हूँ, तुम जाओ। मम उठे ना प्लीज। मैं आती हूँ ना, तुम जाओ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब काम खैर खैरियत से हो गए। हैदर की बीवी को देखा तुम? हाँ, मैं क्या सभी औरतें उसे देख रही थी। कितनी बदल गई है वो। लगता ही नहीं कि वो एक मशहूर मॉडल थी, हर औरत उससे मिलना चाह रही थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ओह, वो मशहूर मॉडल मिशेल मलिक थी? वो आप लोगों की रिश्तेदार है? हाँ हाँ, बहुत करीबी रिश्ता है हमारा उससे। इनके भाई के बेटे की तो बीवी है। यू मीन कदीर तुम्हारे फर्स्ट कज़न की? तभी मैं कहूँ ये प्यारी सी लड़की देखी देखी सी लग रही है, याद नहीं आ रहा था मुझे। बहुत मॉडर्न थी वो, आखिर को शोबिज में थी, मॉडल थी,
हर किस्म का फैशन करती थी, लेकिन जब से शादी हुई है ना सिर्फ घर की होके रह गई है और ससुराल वालों से तो बहुत अच्छे ताल्लुकात रखती है। अब देखो ना कैसे फंक्शन में आ गई, और सास उसकी तो इतनी खिदमत करती है कि बिस्तर से नीचे तक उतरने नहीं देती। अगर ये सब कुछ आप मुझे सुना रही हैं और मुझसे भी यही सब कुछ एक्सपेक्ट कर रही हैं तो सॉरी, मैं मशहूर मॉडल मिशेल मलिक की तरह अजीम नहीं हूँ। मुझे अपनी आज़ादी बहुत पसंद है और मैं इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। कदीर, मुझे बाहर जाना है और जब से कराची आई हूँ मैं घूमने नहीं निकली। चलो। ये को वक्त है बाहर जाने का, और कल के प्रोग्राम की तैयारियां भी करनी है। कदीर, तुम उठ रहे हो कि नहीं? अब जान हम आते हैं, कल के इंतजामात के बारे में फिक्र ना करें, हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है अम्मा जी, वापस। बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने मिशेल का बहाना बनाकर हमना के रिश्ते से इनकार कर दिया। ठीक कह रहे हैं आप, बहुत बड़ी गलती हो गई है हमसे। जिस मॉडल को हम बेशर्म कह रहे थे वही मॉडल आज सबसे ज्यादा हयादार बनी हुई थी। पता नहीं क्या होगा मेरे घर का, क्या कुछ सोच के रखा था अपने बच्चों के बारे में, और ये सब क्या हो रहा है। पूरे 1000 पॉइंट बनाने आज मैंने। 40, 30, 70, 80, 110, 150। ओह यार क्या कर रही हो, पूरे 1000 पॉइंट बनाने थे, अभी 200 भी नहीं हुए मेरे। और जो स्कोर तुम मामा की तरफ कर आए हो, और मैंने क्या कर दिया? तुमने मामा को झूठी कहानी सुनाई है कि मनान मिशी की नंद के साथ शादी करने लगा है। हाँ, तो जो मुझे महसूस हुआ मैंने बोल दिया, इसमें गलत क्या है? ये कहानी झूठी है। नहीं जानू, बिल्कुल ठीक है, अभी थोड़े दिन रुक जाओ, तुम्हें भी पता चढ़ जाना है। तुम्हें मालूम है ना मामा की तबीयत कितनी खराब थी और वो कितनी मुश्किल से ठीक हुई हैं। तुम फिर से परेशान क्यों कर रहे हो उन्हें? मैंने कुछ नहीं किया ना ऐसा। वहाब, तुम हमारे सर पर एक एहसान कर सकते हो। बोलो। वेरी गुड, हमारे मामलात से दूर रहा करो। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम लोगों के मामलात में दखल अंदाजी करने का, समझ गई ना मेरी बात? और वैसे तो वो तुम्हारी माँ जो है सीधे मुंह बात नहीं करती मेरे साथ, लेकिन जब कोई काम पड़ जाए तो वाब ये संभाल लो, वाब इस मसले को सॉल्व ऑफ कर दो। और मैं तुम्हें सही सही बता रहा हूँ, अभी कुछ ही दिन में तुम्हारा भाई 1.5 की बात करेगा ना, जब जबान पे लगेगा इतना बड़ा बम फोड़ेगा सड़ पे, फिर नहीं बोलना वाब ये संभाल लो वो संभाल लो। समझ गई ना मेरी बात? पूरे का पूरा खानदान ना पागल है, साइको। और बढ़ के इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो, मेंटली पुअर। मेरा मोबाइल दो इधर। ये लो। मजाक बंद तुम्हारे साथ आज मेरा। तुम्हारे साथ करता है मजाक मेरी जूती। कहाँ फंसा दिए मामा ने? जी मैं देखता हूँ जी 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 जी। ये क्या है सर? मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ? मेरी बीवी पे पूरी स्टोरी लिखी गई है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आराम से आराम से आराम से बैठो और मुझे बताओ कि क्या हुआ है। ये देखें आप, देखें इसमें क्या कुछ लिखा है मिशेल के बारे में। उसके झूठे अफेयर, उसकी तस्वीरें जो पुरानी हो चुकी हैं, और ये कि मैंने उससे शादी उसकी दौलत और शोहरत की वजह से की है। हैदर, तुम जानते हो कि ये सब झूठ है। हाँ जानता हूं, सब बकवास है। तुम्हें इस बात से अंदाजा नहीं होता कि मुखालिफ पार्टी तुमसे किस कदर घबराई हुई है। इस वजह से वो इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। हैदर, जिस तरह लोहे को लोहा काटता है, तुम्हें अब इस बात का जवाब ऐसे ही देना होगा। क्या मतलब? हैदर, कुछ अर्से पहले तुम्हें सीएम ने एक आदमी भेजा था और एक ऑफर की थी।
याद है। तुम्हें उस ऑफर को आवाम के सामने लाना होगा और सीएम को आईना दिखाना होगा। लेकिन इससे मिशेल का नाम आएगा और मैं मिशेल का नाम तो अब भी आ रहा है, हम रोक नहीं सकते इस मीडिया। हम ये कर सकते हैं कि अपनी मर्जी और ज़रूरत के मुताबिक इसका रुख मोड़ सकते हैं। सीएम के किरदार के बारे में बताएं और किस तरह उसने तुम्हारी बीवी पर बुरी नजर रखी। नहीं, मैं अपनी बीवी को खबरों का मौजू नहीं बनाना चाहता। तुम अपनी बीवी को खबरों का मौजू नहीं, सीएम को खबरों का मौजू बना और अपने दिफा में ये बता रहे हो कि किस तरह करप्ट सीएम लोगों की इज्जत की हिफाजत कर सकता है जबकि वो खुद लोगों को बेइज्जत करता है। और तुमने कैसे जिल्लत और अंधेरों में डूबी हुई एक लड़की को इज्जत और शराफत का एक आला मुकाम दिया। मगर हसन साहब, हैदर, ये सियासत है और सियासत के खेल में छोटे पत्तों के साथ अच्छा खेल जाना ही असल कमाल है। उनके हथियार को उनके खिलाफ इस्तेमाल करो, जज्बात को काबू में रखे, कंट्रोल करके। भाभी कहीं जा रही हैं आप? मैं चाय लाई थी आपके लिए। हाँ, वो मनान की कॉल आई थी, परेशान था, वो बुला रहे, जाना पड़ेगा। अच्छा, खैरियत है? पता नहीं, अब जाके ही पता चलेगा। ओके। आंटी क्या है? अम्मी को क्या कहना है आपने? अरे इजाज़त लेनी है, मतलब क्या हो गया है? मैं ज़रा हैदर को तो कॉल करूँ। चाय थैंक यू यार, अभी तो नहीं पीऊँगी, बहुत परेशान हूँ मैं। नहीं क्या बात करनी थी इससे मुझसे। कदीर अभी तक उठा नहीं? नहीं, अभी तक नहीं उठा। वैसे उठकर पहले घर के बड़ों को सलाम किया जाता है। सॉरी आंटी, भूल गई। मैं कदीर को उठाने जा रही हूँ, मुझे शॉपिंग पर जाना है। सुनो, तुम यहाँ बैठो, मैं उसे उठा देती हूँ। नहीं नहीं, आप बैठ जाएं, मैं उसे खुद ही उठा लेती हूँ। इट्स ओके। तौबा तौबा तौबा, आपने इस लड़की के रंग ढंग देखे? कितनी तो आज़ाद ख्याल है। न होने वाली ससुराल का ख्याल, न सास ससुर की शर्म। पता नहीं क्या होगा। उठ के चली गई कदीर के कमरे में। देख भी रहा हूँ और उस वक्त को कोस भी रहा हूँ जब मैंने हमना और कदीर के रिश्ते को खत्म किया था। बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती तो दुकान बेचकर भी की थी आपने। कदीर के अब्बा, ये लड़की अगर कदीर की बीवी बन के आ गई ना, तो मुझे नहीं लगता कि कदीर हमें अपने साथ रखेगा, न ही हमें बर्दाश्त करेगा। अगर दुकान न बेची होती ना, तो कारोबार का कोई तो आसरा होता, गुजर बसर तो कर सकते ना। हाँ, गलती पे गलती हो गई। दुकान बेचकर तो गलती कर दी ना, लेकिन दूसरी गलती तो सुधार सकते हैं ना आप। कौन सी वाली? खदीर और हमना के रिश्ते तोड़ने की गलती। देखिए, अगर हम चाहें ना, तो हम फिर से हमना के लिए बात कर सकते हैं। इस लड़की से तो बच जाएंगे ना। हाँ, बात करें ना। क्या कहना क्या चाह रही हो तुम? देखिए, अगर कदीर का रिश्ता हमना से हो जाएगा, तो हमारे लिए कोई सहारा हो जाएगा। हमना बेटियों की तरह होगी, इस घर में रहेगी, हम सब एक साथ रहेंगे। लेकिन ये लड़की तो हमें घर से बाहर कर देगी। रुक तो जरा है मुसाफिर। वैसे कुछ ज्यादा ही नहीं चाहने लगे आप मुझे? हाँ यार, थोड़ी मोहब्बत सी हो गई है तुमसे। हमेशा इतना ही चाहोगे? इससे कहीं ज्यादा चाहूंगा। एक चीज जहन में याद रखना, अब और खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। तेरे भाई की पसंद क्या है ये तो बताए। हमना। हमना? तुम्हारी शादी उस जगह होगी जहाँ मैं चाहूंगी, समझे? तो फिर ठीक है, मैं अभी डैड से बात करूंगा, वो ही आपसे बात करेंगे।